पिंकी कबूतरी अपने घोंसले पर बैठी रोई जा रही थी। पता नहीं किसने मेरा अंडा चुरा लिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी। किसी को भी तरस नहीं आया मेरा अंडा चुराते हुए। पिंकी कबूतरी की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे ही परिंदे पिंकी कबूतरी के पास आ जाते हैं। पिंकी कबूतरी, मुझे पता है तुम्हारा अंडा किसने चुराया है। ये रानो चिड़िया चोरनी है, इसने तुम्हारा अंडा चुराया है। नहीं नहीं, रानो चिड़िया नहीं चुरा सकती अंडा, ये किसी और पक्षी का काम है। अरे चुप कर जाओ मिट्ठू मियाँ, जब कालू जी कह रहे हैं कि रानो चिड़िया ने चुराया है तो रानो चिड़िया ने ही चुराया है अंडा। वो बहुत बड़ी चोरनी है। नहीं नहीं गोरी, रानो चिड़िया नहीं चुरा सकती अंडा, वो एक अच्छी चिड़िया है। अरे पिंकी कबूतरी, नहीं यकीन आता तो मेरे साथ चल कर देख लो। मैंने खुद देखा है, रानो चिड़िया अपने घोंसले में तुम्हारा अंडा छुपा रही थी। हाँ हाँ पिंकी कबूतरी, अभी हमारे साथ आओ, देखना वो अंडा रानो चिड़िया से ही मिलेगा। बहुत बड़ी चोरनी है रानो चिड़िया। ऐसा कहते हुए तीनों परिंदे रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले पर नहीं थी, रानो चिड़िया नदी के पास पानी पी रही थी। कालू कौवा जाते ही रानो चिड़िया के घोंसले से पत्ते को हटाता है। पत्ते के नीचे से पिंकी कबूतरी का अंडा निकल आता है। ये देखकर पिंकी कबूतरी बहुत हैरान होती है। ये देख लो पिंकी कबूतरी, रानो चिड़िया चोरनी ने तुम्हारा अंडा चुराया हुआ था, अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। हाँ हाँ, मैं तो कब से कह रही थी ये रानो चिड़िया ही चोर है। इसको जल्दी से जंगल से निकाल देते हैं, ये तो और भी पक्षियों के अंडे चुराएगी। उतनी देर में रानो चिड़िया भी पानी पीकर अपने घोंसले की तरफ आ जाती है। आ गई हो चोरनी, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे पक्षियों के अंडे चुराते हुए। रानो चिड़िया, मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली। तुमने मेरा अंडा चुराया, तुम्हें शर्म नहीं आई। पिंकी कबूतरी, ये आप क्या कह रही हैं, मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। अरे चुप कर जाओ चोरनी कहीं की, हमने खुद तुम्हारे घोंसले से अंडा लिया है। ये अंडा तुमने छुपाया हुआ था अपने घोंसले में। हम तुम्हें इस जंगल में नहीं रखेंगे अब तो तोती रानी ही फैसला करेगी। रानो चिड़िया चोरनी, तुम 5 बजे आ जाना, हम तुम्हें इस जंगल में नहीं रहने देंगे। ऐसा कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो कोई अंडा नहीं चुराया, पता नहीं मेरे घोंसले में अंडा किसने रख दिया था। रानो चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी रोई जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ शरारती कौवे अपने घोंसले में बैठे थे। कालू जी, आपने वो अंडा रानो चिड़िया के घोंसले में कैसे रखा था? अरे मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। रानो चिड़िया दाना लेने गई हुई थी, मैंने पिंकी कबूतरी का अंडा चुराकर उसके घोंसले में छुपा दिया। कालू जी, आपने तो मेरी परसों की ख्वाहिश पूरी कर दी। अब रानो चिड़िया को इस जंगल से निकाल देंगे। शुक्र है ये रानो चिड़िया इस जंगल से जाएगी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शाम के 5 बज चुके थे। सारे ही परिंदे फैसला करवाने के लिए तोती रानी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तोती रानी, रानो चिड़िया को इस जंगल से निकाल दे, इसने मेरा अंडा चुराया था, मैंने खुद अपनी आंखों से अपना अंडा इसके घोंसले में देखा है। हाँ हाँ तोती रानी, इस रानो चिड़िया ने ही पिंकी कबूतरी का अंडा चुराया था। हाँ हाँ तोती रानी, मैं तो कब से कह रही थी, ये तो बहुत बड़ी चोरनी है रानो चिड़िया, इसको जल्दी से जंगल से निकाल दो, नहीं तो ये हमारे अंडे भी चुरा लेगी। रानो चिड़िया, आप क्या कहना चाहती हैं अपनी सफाई में? तोती रानी, मैंने कोई अंडा नहीं चुराया, पता नहीं वो मेरे घोंसले में कैसे आ गया। कैसे आ गया, क्या मतलब? रानी तोती, इसने ही चुराया था अंडा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। वो अंडा इसके घोंसले में था, इसलिए इसको जल्दी से इस जंगल से निकाल दो। रानो चिड़िया, वो अंडा आपके घोंसले में था, सबने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आप इस जंगल में नहीं रह सकती, आपको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। रानो चिड़िया की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। रानो चिड़िया रोते हुए वो जंगल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी पिंकी कबूतरी के घोंसले पर बैठी थी। अरे पिंकी कबूतरी नहीं है यहाँ पर, ऐसा करती हूँ जल्दी से इसका अंडा पी जाती हूँ, उसे क्या पता चलेगा।
ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी आगे बढ़ती है और पिंकी कबूतरी का अंडा पीने लगती है। दूर से पिंकी कबूतरी गोरी कव्वी को देख लेती है। गोरी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? रुको, मैं आ रही हूँ। गोरी कव्वी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। अभी मैं जाकर तोती रानी को बताती हूँ। तुम दोनों को इस जंगल से जाना पड़ेगा। तुम दोनों ही सबसे बड़े चोर हो। अरे पिंकी कबूतरी, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं पिया, तुमने कुछ और देखा होगा। गोरी कव्वी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरा अंडा पी लिया है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? इसका मतलब पहले भी ये तुम्हारी ही हरकत थी। बेचारी रानो चिड़िया पे इल्ज़ाम लगाया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिंकी कबूतरी जल्दी से तोती रानी के पास चली जाती है। तोती रानी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस गोरी कव्वी ने मेरा अंडा पी लिया है। नहीं नहीं तोती रानी, ये झूठ बोल रही है, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तोती रानी, इस कौवा और कव्वी को जंगल से निकाल दे। ये दोनों ही चोर हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गोरी कव्वी मेरा अंडा पी रही थी। जब मैं आई, ये मेरा अंडा पी चुकी थी। इसका मतलब है पहले भी ये हरकतें इन दोनों की ही थी। बेचारी रानो चिड़िया पर तो इल्ज़ाम ही लगा है। गोरी कव्वी और कालू कौवा, तुम दोनों इस जंगल से चले जाओ, और जब तक रानो चिड़िया को ढूंढकर वापस नहीं लाते, तुम्हें इस जंगल में नहीं आने दिया जाएगा। चोर कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। तुम दोनों को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत